Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. This is Shikhar, your host, live from Coimbatore. So, today is the आईपीएल फाइनल। आज है आईपीएल फाइनल का दिन और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आईपीएल के हिस्ट्री में बिकॉज विच टीम विल लीव अ बिगर लेगेसी। आई मीन चेन्नई ऑलरेडी हैज सच अ ह्यूज लेगेसी। उन्होंने एक बहुत बार मतलब टाइटल्स जीते हैं। 4 बार आईपीएल विनर्स और 10th फाइनल खेलने जा रहे हैं। वहीं गुजरात दूसरी तरफ दूसरी बार में ही जस्ट इन 2 सीजन्स दे आर गोइंग टू प्लेस द सेकेंड फाइनल। और गुजरात के फ्रेंचाइजी वाले मतलब कि बहुत सारे फैंस ये सोच रहे होंगे कि काश गुजरात 2008 से खेल रही होती तो पता नहीं कितने फाइनल, शायद अभी तक तो 100% रिकॉर्ड है तो शायद 15 में से 15 फाइनल्स भी खेल लेते। और सबसे अमेजिंग चीज ये है कि किंग्स इलेवन पंजाब या फिर अब जो पंजाब किंग्स है वो अपने 15 साल के हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार प्लेऑफ्स में जा पाई है। और शायद उन्होंने एक ही फाइनल खेला है। और गुजरात टाइटंस ने 2 सीजन में 2 फाइनल खेल लिए हैं। तो मतलब कि ये होता है एज अ फ्रेंचाइजी व्हाट योर लेगेसी स्टैंड्स फॉर। बट सीएसके की लेगेसी को कौन क्या बोल सकता है। भले ही मुंबई अभी नंबर 1 पे है विथ 5 टाइटल्स, बट सबको पता है कि मुंबई की टीम क्या थी उस 5 टाइटल्स के टाइम। दे हैड द बेस्ट T20 बॉलर एवर इन जसप्रीत बुमराह. They had the best finisher in Kyron Pollard. They had the best opener in Rohit Sharma. I mean, they had one of the best spinning all-rounders in India. I would say after Jadeja and Akshar Patel, that is Krunal Pandya, and one of the best pace bowling all-rounder of India, हार्दिक पांड्या। तो ये जो टीम थी इनकी इसमें ये थे द बेस्ट नेम्स थे। ऑब्वियसली आई आई एम एब्सोल्युटली आई एग्री विथ रोहित पॉइंट कि ये बेस्ट बनाए गए मुंबई में। तो वो उन्होंने एक बहुत मतलब कि अच्छा काम किया कि उन्होंने बेस्ट बनाया इनको। ये जब नॉट नेसेसरली दे वर द बेस्ट व्हेन दे केम इनटू द मुंबई साइड, और उनको जो स्काउट किया गया, उनको फिर जो ट्रेन किया गया, दैट इज द लेगेसी ऑफ मुंबई इंडियंस। बट सीएसके की लेगेसी है कि अंडररेटेड टीम्स के साथ जीतना। मुंबई में वी ऑल नो कि ऑल हैव प्लेड इंडिया, मतलब मोस्ट ऑफ द बैट्समैन हैव प्लेड इंडिया लेवल, बीट बुमराह, बीट ईशान किशन, रोहित शर्मा, ऑब्वियसली द इंडियन कैप्टन। बट धोनी की टीम्स हमेशा ऐसी नहीं रही है। धोनी के पास हमेशा एक स्पिनर रहा है जो कि इंडिया लेवल का हो, या फिर जडेजा, अश्विन। नाउ ही हैज थिक्शाना जो कि श्रीलंका के लिए रेगुलरली खेलते हैं। तो एक इंटरनेशनल स्पिनर हमेशा रहा है। बट जो उनका पेस बॉलिंग अटैक है उसमें हमेशा एक अनकैप्ड इंडियन रहा है। और पता नहीं ये धोनी के लिए पॉजिटिव देखा जाए या नेगेटिव कि वो हमेशा उस अनकैप्ड इंडियन के साथ आईपीएल जीते हैं। बट मे बी वो अनकैप्ड इंडियन का मतलब कि फ्यूचर फॉर इंडिया क्या हुआ वो हमें नहीं पता। बट या देयर वाज मनप्रीत सिंह गोनी इन 2008। फिर कोई ना कोई हमेशा मतलब कि अनकैप्ड प्लेयर आते रहे। मोहित शर्मा आए, मोहित शर्मा इतने अच्छे डेवलप हुए कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद अभी हमने लास्ट कुछ सीजन्स में देखा मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह, दीपक चहर भी अनकैप्ड थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब धोनी के लिए सीएसके के लिए खेलते थे। और इस सीजन हमने देखा तुषार देश पांडे और आकाश सिंह से मोस्ट ऑफ द आईपीएल निकाला। जब तक दीपक चहर नहीं आ गए थे तब तक इनसे बॉलिंग करवा रहे थे। सो हमेशा एक अंडररेटेड बॉलिंग अटैक और एक अंडररेटेड बैटिंग लाइनअप, क्योंकि इतने बड़े नाम है नहीं मतलब कि बैटिंग लाइनअप में भी जिससे आपको ऑपोजिशन को एकदम डर ही लग जाए, मतलब ऐसा कोई है नहीं अभी। आई वुड से कि मतलब कि अहमदाबाद में ये मैच है तो अभी शुभमन गिल का जो फॉर्म चल रहा है, तो मतलब शुभमन गिल का जो जगरनॉट, जो खौफ चल रहा है अभी, वो वैसा कोई प्लेयर है नहीं चेन्नई में। इवन इफ मतलब कि धोनी आते हैं तो ऑब्वियसली लास्ट के 2 या 3 बॉल के लिए आते हैं। बट ऐसा जो टॉप से ही मतलब कि हु कैन बी अ डिस्ट्रॉयर, वैसा अभी अभी कोई चेन्नई में है नहीं। सो इवन समवन लाइक धोनी विल बी नर्वस कि आज के मैच में शुभमन गिल का जगरनॉट मतलब कि क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे उसको, क्या दीपक चहर उसको शुरू में आउट कर पाएंगे। अगर नहीं आउट कर पाएंगे तो फिर कौन उनको आउट कोई कर पाएगा। बट सीएसके का एक चीज रहा है, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ पे खेला। वो हमेशा ऐसी टीम है कि अगर आपका एग्जाम है और आपके क्वेश्चन पेपर हैं तो वो ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले आता है, हम उस
क्वेश्चन को आंसर करते हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करते हैं। ये नहीं कि हम उस क्वेश्चन पे अटक जाए जो हमें नहीं आता है, और या फिर हम 50% श्योर हैं। तो अब उन्होंने चेन्नई में अपने होम मैचेस में स्पिन ट्रैक्स अपने हिसाब से ट्रैक्स बनाए, और रविंद्र जडेजा और थिक्शाना का यूज किया, मतलब कि टू द बेस्ट, मोइन अली का जहां तक हो सकता है। बाकी उन्होंने अपने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को थोड़ा रूम दिया, जैसे मोइन अली को ज्यादा बैटिंग नहीं दी उसको, फिर भी टीम में खिलाते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं खिला रहे हैं, बैक तो कर रहे हैं, बट मे बी बैटिंग उतनी नहीं दी। और मेनली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो हमें 10 ओवर तक ऐसा स्टार्ट दे दे कि उसके बाद हम किसी तरह, मतलब कि वी रीच 180 190 का टोटल हम पहुंच जाए। तो ये उनका स्ट्रैटेजी रहा है, और उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, कि शिवम दुबे अगर किसी दिन पागल हो गया, कि मतलब उसके बॉल से अच्छी लगनी शुरू हो गई, तो ही कैन बी द वन हु कैन डिस्ट्रॉय द स्पिनर्स, ऐसा मतलब कि थॉट है उनका। और आई थिंक पहला मैच भी हुआ था इनके बीच में, वहां जीटी वन द गेम इजीली एक्चुअली। एंड शिवम दुबे हैज बीन वेरी गुड। आई थिंक ही इज वन ऑफ द की फैक्टर्स। अगर चेन्नई को ये मैच जीतना है तो शिवम दुबे को मिडिल ओवर्स में वो ऑनस्लॉट करना पड़ेगा। ऋतु और कॉनवे, आई एम श्योर दे विल ट्राई टू गिव अ गुड स्टार्ट इन द पावर प्ले। दे आर गुड इन द पावर प्ले, आई मीन देयर इज नो डाउट। एंड पावर प्ले के बाद भी जो, जब तक वो लोग खेलते हैं तब तक एक स्टेबल बेस वो दे देते हैं। और ऋतुराज का बेस्ट थिंग है कि वो बीच में कभी भी अटैक कर सकते हैं किसी एक बॉलर को, और इतना अच्छा वो टाइम कर रहे हैं बॉल, इतना अच्छा मतलब कि गैप्स में प्लेसमेंट कर रहे हैं, नो डाउट। बट शिवम दुबे इज दैट एक्स फैक्टर जो आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुजरात के मतलब कि स्पिन अटैक जो है, नूर अहमद और राशिद खान की स्पिन अटैक को, वो उनको मारना पड़ेगा दुबे को। और दुबे लास्ट टाइम बोल्ड हो गए थे जो क्वालिफायर वन में, तो इस बार उन्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि इन दोनों बॉलर्स को मैं कैसे टैकल करूं और कैसे छक्के मारूं, क्योंकि यहाँ पे गुजरात का जो ग्राउंड है, इसमें छक्के इजीली लग रहे हैं। भले ही सब बोलते हैं हाँ ये बिगेस्ट ग्राउंड इन इंडिया है, लेकिन प्लेइंग एरिया के हिसाब से प्रोबेबली, प्लेइंग एरिया के अगेंस्ट हिसाब से प्रोबेबली नॉट द बिगेस्ट ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको मतलब कि छक्के मारने पड़ेंगे, और जो भी मैक्सिमम छक्के मारेगा वो टीम फेवरेट्स रहेगी। तो मेरे हिसाब से द की बैटल विल बी ऑब्वियसली दीपक चहर और वर्सेस शुभमन गिल। द सेकंड मोस्ट की बैटल विल बी अगेन राशिद एंड नूर वर्सेस शिवम दुबे। अभी अगर शुभमन गिल का जो मतलब कि जो फॉर्म में चल रहे हैं और जैसी हिटिंग कर रहे हैं, अगर उनको रोकना है तो उनको पहले आउट करना पड़ेगा, या फिर उनको चोक करना पड़ेगा, जो यहाँ पे नहीं हो सकता। चेन्नई में किया था चेन्नई ने, कि उनकी रन रेट रोक दी थी, बट यहाँ पे अगर उनको चोक करना है तो बहुत मुश्किल है। तो उनका विकेट लेना पड़ेगा, और वो दीपक चहर ही कर सकते हैं। या एक और की बैटल जो मुझे लगता है अगर गुजरात मतलब के बैटिंग में, वो है मथीशा पथिराना वर्सेस डेविड मिलर। आई थिंक ये बहुत की बैटल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक की गुजरात की बैटिंग को लास्ट फ्यू गेम से सिर्फ शुभमन गिल ही कैरी कर रहे हैं, और ना हार्दिक पांड्या उतने, एक्सेप्ट फॉर साई सुदर्शन, आई डोंट थिंक कोई भी बैट्समैन इस सीजन इतना शाइन किया है गुजरात का। उन्होंने ट्राई किया एक्चुअली दसुन शानाका को मिडिल ओवर्स में भेज के कुछ इम्पेटस क्रिएट करने का, बट वो हुआ नहीं सक्सेसफुली। तो मतलब कि ऐसा कोई मिडिल ऑर्डर में अभी तक बैट्समैन नहीं है जिसने, एक्सेप्ट फॉर साई सुदर्शन, जिसने हेविली कंट्रीब्यूट किया है। तो अब यही होगा चेन्नई के लिए कि अगर शुभमन गिल का विकेट ले पाए, शुरू में ले लिया अगर शुभमन गिल का विकेट, तो मतलब कि हार्दिक पांड्या हैज बीन गोइंग थ्रू अ बैड फॉर्म, एंड डेविड मिलर इज आल्सो इन नॉट सो गुड फॉर्म। बट यस, मथीशा पथिराना जो कि डेथ में बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, श्रीलंका के मलिंगा स्टाइल बॉलर, उनको मतलब कि बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी डेविड मिलर को, और उनका विकेट लेना पड़ेगा। वंस ही इज गॉन, आई फील मतलब कि राशिद है, ऑब्वियसली राशिद खान को हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बट राशिद खान अगेंस्ट मथीशा पथिराना, एंड मतलब कि फिर वो तेवतिया और राशिद खान को मतलब कि थोड़ा कंट्रोल करना इजी हो जाएगा, इफ उन पे थोड़ा प्रेशर आ जाए एटलीस्ट, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है।
सिमिलरली अभी चेन्नई के वीकनेसेस क्या है? चेन्नई का एक बहुत बड़ा वीकनेस है, वो है अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा खेल तो रहे हैं और उनको परसिस्ट किया है, बट ऑब्वियसली स्पिन के अगेंस्ट अजिंक्य इज नॉट दैट गुड। तो आइडियली अजिंक्य रहाणे शुड बी ओपनिंग, बट इनकी ओपनिंग इतनी अच्छी चल रही है कॉनवे और यू नो ऋतु की कि ये खिला नहीं रहे उनको एज ओपनर। तो अगर अर्ली विकेट गिरता है तो अजिंक्य को भेज दे एज सुन एज पॉसिबल, ये उनको करना पड़ेगा। और 4 डाउन अगर मतलब कि अजिंक्य आउट होते हैं या फिर और कोई आउट होता है तो 4 पे मोइन अली को भेजना चाहिए, इनको ट्रस्ट करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए जस्ट गो फॉर द शॉट्स। ये की हो सकता है अगर चेन्नई को ये मैच जीतना है, क्योंकि ये 6 हिटिंग ग्राउंड है। ये 6 हिटिंग ग्राउंड है और मोइन अली का जब कनेक्शन लगता है तो कोई भी ग्राउंड क्लियर हो जाता है, कोई भी बाउंड्री क्लियर हो सकती है। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगा कि ऑब्वियसली डेथ में कैसे फिनिश करती है चेन्नई विथ जडेजा धोनी, वहां पे भी फिनिशिंग उनका वो इम्पोर्टेंट रहेगा। धोनी मोस्टली हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन फिनिशिंग, और यहाँ पे मुझे लगता है गुजरात बॉलिंग में ना थोड़ा वरीड है। वैसे तो उनके पास सारे बॉलर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, बट जैसे उन्होंने दर्शन नालकंडे को खिला दिया था लास्ट मैच में और फिर इस मैच में निकला है, तो वो थोड़ा वरीड है कि अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर बॉलिंग कौन करेगा और कौन वो एक्स्ट्रा पेसर होगा, क्योंकि वो अल्जारी जोसेफ को भी नहीं खिला रहे हैं। तो थोड़ा वरी है वहां पे कि कौन, तो उसका फायदा क्या धोनी और जडेजा उठा पाएंगे, मतलब कि डेथ ओवर्स में वो इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड ऑब्वियसली उसके बाद तो शुभमन गिल का विकेट, जैसे मैंने बोला पहले ही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ओवरऑल इट विल बी अ ग्रेट फाइनल। आई थिंक 3 की बैटल्स विल बी डिसाइडिंग दिस बैटल। वन इज यू नो दीपक चेहर वर्सेस शुभमन गिल, मथीशा पथिराना वर्सेस डेविड मिलर, एंड राशिद खान वर्सेस शिवम दुबे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगे। ऑब्वियसली मैं भूल गया शमी वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। शमी का एवरेज बहुत, शमी अभी पर्पल कैप होल्डर है और उनका एवरेज बहुत अच्छा रहा है गुजरात के ग्राउंड में, और गुजरात के बाहर एक्चुअली उनका एवरेज बहुत खराब रहा है। तो इकोनॉमी भी 6 और 9, मतलब 3 रन पर ओवर का डिफरेंस है। तो शामी विकेट्स ले रहे हैं और लास्ट मैच में भी विकेट्स ले लिए, मतलब इवन दो ही कैन गो फॉर रन्स, वो हमेशा विकेट्स ले रहे हैं और स्विंग हो रही है उनकी बॉल अहमदाबाद के स्टेडियम में। तो वहां पे ये है जरूरी कि शामी को एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा, और 1-2 विकेट भी अगर चले जाएं तो सीएसके शुड नॉट बी, मतलब कि तभी आपके अजिंक्य मोइन राइडू ये जो बैटिंग डेप्थ है आपका वो काम आएगा। और ऑब्वियसली राइडू के बारे में मैंने बात करना छोड़ दिया, बट राइडू अगेंस्ट स्पिन ऑफ राशिद विल बी वेरी यूजफुल। आई थिंक अगर शिवम दुबे और राइडू बैट करें मोस्ट ऑफ द मिडिल फेस, तो वो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होगा सीएसके के लिए। These are the ways like CSK can win the game if Dubey can bat aggressively against Rashid, if Raidu can bat aggressively against Rashid and Noor, and पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट बाय अटैकिंग शामी, आइदर इवन इफ यू लूज अ विकेट तो अजिंक्य रहाणे शुड कीप ऑन अटैकिंग। एंड दूसरा है कि चहर शुड गेट शुभमन गिल अर्ली, एंड चौथा है कि पथिराना शुड गेट मिलर एंड मे बी राशिद खान। तो ये सब चीज होना है। और वहीं गुजरात के लिए तो आई वुड से कि शामी का चलना, राशिद नूर, आई मीन गुजरात इज द फेवरेट टू बी ऑनेस्ट इस बैटल में एट दिस ग्राउंड नाउ, स्पेशली आफ्टर कैरिंग दैट मोमेंटम। एंड शुभमन गिल का जो अभी रन चल रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा एज है गुजरात को, और चेन्नई थोड़ा नर्वस होगी, बट वही है एक्सपीरियंस ऑफ धोनी इन दोज बिग फाइनल्स, इट विल काउंट फॉर अ लॉट। तो क्या 10 में से 5 आउट ऑफ 5 कर पाती है, 5 विंस एंड 5 लॉसेस इन अ फाइनल, क्या वो 50% रिकॉर्ड पे धोनी पहुंच पाते हैं? तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। So catch you for the IPL final, guys. Have a great day and have a great final. And keep following and subscribing our channel, Cricket Caviar. Thank you.